लोगों में अभी पता चल गया कि दे आर यूजिंग ईडी ओनली फॉर इलेक्शन। एक आरोप और आपके विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि रोहित पवार चूंकि पोते हैं इसलिए उनको टिकट दे दिया। आदित्य ठाकरे को टिकट मिला कर रिप्रेजेंटेशन कोई भी यहाँ पे विकास के लिए किया गया नहीं है। पवार साहब हमको यंग ही लगते हैं, इज यंग। महाराष्ट्र के महासंग्राम में जिन सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा उनमें से एक सीट है अहमदनगर जिले के कर्जत जामखेड़ की सीट। यहां से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के पोते रोहित पवार इस बार मैदान में और उनका मुकाबला फडणवीस सरकार में ताकतवर मंत्री राम शिंदे के साथ है। पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता रोहित पवार किस तरह से काम कर रहे हैं, चलिए मिलते हैं रोहित पवार से। रोहित जी, वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। क्विंट हिंदी और क्विंट इंग्लिश में आपका स्वागत है। आपसे पहला सवाल कि किस तरह की तैयारी चल रही है और प्रचार कैसा चल रहा है? वी आर ट्राइंग टू मीट लॉट मेनी पीपल और उसमें उनका जो विश्वास है वो हम पे और हमारे पार्टी पे कैसे बैठेगा उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं। तो ज़्यादा हमारा प्रयत्न है कि लोगों से मिलो, लोगों से अड़चनी समझ लो और आगे जाके आप क्या करोगे वो विजन उनको हमको बतानी है, विच वी आर ट्राइंग टू टेल देम। मौजूदा दौर में कौन सा नेता आपको यंग जनरेशन का आपको लगता है कि बेहतरीन काम कर रहा है या उससे सीखने लायक है? पवार साहब हमको यंग ही लगते हैं, ही इज यंग। साहब पे आज तक बहुत बार एलिगेशन किया गया था। ईडी के माध्यम से शायद ये पहली बार हुआ था अभी नज़दीक के काल में, और ईडी के माध्यम से होने के कारण लोगों में चर्चा बहुत अलग अलग टाइप की थी। अभी साहब है, उन्होंने ईडी को बताया था कि मैं वहाँ पे आना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ कि मेरा नाम कैसे आया। जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एलिगेशन है उसका मैं मेंबर भी नहीं हूँ। अगर मैं मेंबर भी नहीं हूँ तो आप मेरा नाम क्यों डालना चाहते हो या डाला है, इसलिए मैं आके आपसे समझ लेता हूँ। तब वहाँ पे महाराष्ट्र से बहुत सारे लोग बम्बई की तरफ आने चालू हो गए थे। गवर्नमेंट को अभी लगा कि ये अपने हाथ से जा रहा है, ये जो सिचुएशन है गलती से हो या जानबूझ के हो। नाम तो आया था और साहब ने 27 को वहाँ पे ईडी के यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐसे कहा था, लेकिन उस टाइम ईडी बैकफुट पे गई क्योंकि उनके पास कोई भी फाइल नहीं था। यहाँ के नेता बोलते थे कि ये फाइल है वो फाइल है, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था। अभी लोगों में टू सम एक्सटेंट पीपल हैव रियलाइज्ड कि ये जो ताकत उन्होंने लगाई थी ये सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए की थी, देयर वाज नथिंग एल्स। आप पर आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहर के हैं, इसका आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं? नहीं, एक तो इस देश का मैं एक नागरिक हूँ, इस राज्य का एक नागरिक हूँ और मराठी में कहते हैं कि भूमिपुत्र। जब मैं ये राज्य का भूमिपुत्र हूँ और अगर संविधान किसी को भी कहाँ से भी अगर खड़ा रहने का परमिशन देता है तो व्हाई नॉट। और दूसरी बात, फिर मेरे पे ही क्यों चर्चा होती है? तो अगर देखो तो वहाँ पे चंद्रकांत दादा पाटिल, तो ही इज़ नंबर 2 इन द स्टेट गवर्नमेंट, ही इज़ फ्रॉम कोल्हापुर। आपको लेकर एक आरोप और आपके विपक्षी पार्टियां लगा रही है कि परिवारवाद को फिर एक बार बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। रोहित पवार चूंकि पोते हैं इसलिए उनको टिकट दे दिया। आदित्य ठाकरे को टिकट मिला कर मिला, फॉर्म भी भर दिया उन्होंने। फॉर्म भी भर गया। मुंडे साहब में क्या हुआ? पंकजा ताई है, उनकी सिस्टर है, वो भी इलेक्शन लोकसभा में है। तो अभी ये जो चर्चा होती है ना, तो सिर्फ राजकीय दृष्टिकोणों से की जाती है। मैं जिला परिषद से 3 साल पहले चुनाव जीत के आया हूँ। अभी आज मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, डेफिनेटली पवार नाम तो है ही, पर पवार नाम के साथ अभी रोहित का भी नाम है क्योंकि उसने काम किया है, मैंने काम किया है, मैंने काम करके दिखाया। ठाकरे फैमिली में कोई भी आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो आई बीइंग अ यूथ, आई डेफिनेटली welcome his move to come in active politics. I won't talk about his maturity because he is contesting election for the first time. पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी इलेक्शन के माध्यम से और बाद में हम दोनों साथ में विधानसभा में रहने वाले हैं। लेकिन लोग बोल रहे हैं आदित्य को वो सीट इजी है
वो चुनाव जीतते आएंगे, लेकिन हम भी ताकत वहाँ पे लगाएंगे। सीएम फडणवीस कह रहे हैं कि शरद पवार की पॉलिटिक्स अब खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, क्या आप कहना? देखो ना, एक आदमी अगर कुछ बोलेगा तो उससे तो कुछ नहीं होता, तो उसके लिए लोगों ने बताना चाहिए, लोगों ने वो सोचना चाहिए। फडणवीस साहब पवार साहब के बारे में बोलते तो फडणवीस साहब को मेरे को प्रश्न है कि अगर आपको सीरियसली बोलना है तो आज जो अपना स्टेट है, जो अच्छा था डेवलपमेंट के बारे में, वो पीछे क्यों गया, उसका आप उत्तर दे दो। वहाँ पे जो लोगों को आज काम नहीं मिल रहा, उसके बारे में बोलो। रोड इज सेकेंडरी, यहाँ पे खेती के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है। आज ऑलमोस्ट 90% जो हमारा मतदार संघ है, 90% लोगों को पानी नहीं है। टैंकर से आज पानी दिया जा रहा है। और दूसरा एग्रीकल्चर के बारे में, यहाँ पे जो भी वाटर सोर्सेस है, जो कनाल सिस्टम है, वो कनाल सिस्टम इज़ नॉट प्रॉपरली मेंटेन। उसका जो नियोजन किया जाता है वो अच्छी तरह से नहीं है, उसके कारण लोगों के खेत में आज पानी नहीं जा रहा। रिप्रेजेंटेशन कोई भी यहाँ पे विकास के लिए किया गया नहीं है, इसलिए पहला पानी ये महत्व इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दूसरी बात, यहाँ पे रोड और जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, लाइट, रोड, ये भी बहुत कम है। जो भी रोड यहाँ पे बने हैं वो बहुत खराब क्वालिटी के हैं। एजुकेशन या यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ के ऑलमोस्ट 30,000 वोटर्स आर स्टेइंग आउटसाइड दिस कॉन्स्टिट्यूंसी। बाहर से ऐसे कोई भी कंपनी यहाँ पे नहीं है। MIDC का सिर्फ बोर्ड लगाया गया था 10 साल पहले, MIDC नहीं आई। इसलिए यहाँ पे लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ बताया जाता है मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। इसलिए लोगों को यहाँ पे बदल चाहिए, और सिर्फ राजकारण नहीं चाहिए लोगों को, यहाँ पे समाजकारण भी चाहिए। और समाजकारण के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, ये चीज़ें पे आगे जाके हमको काम करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं उससे इम्पोर्टेंट है कि हम फैमिली में कैसे हैं। हम फैमिली में सब साथ में हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ हमारे फैमिली में नहीं होती कि जो लोग बता रहे हैं। बहुत सारे लोग जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, आज उनके फैक्ट्रीज को NPA में होते हुए भी वहाँ पे आर्थिक मदद या लोन कोऑपरेटिव बैंक से दिया गया। किसका पैसा है वो? लोगों का पैसा। आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो? नेगोशिएशन के लिए। तो इससे पता चल जाता है कि उनके बंद खोली में क्या चर्चा होती है। मुख्य तौर पर अगर देखें तो बीजेपी के लिए ये मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन रोहित पवार जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये मुकाबला जो है एक बार फिर कांटे का होगा, इसमें कोई शक नहीं।